वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग 14 चैप्टर, जिसके अंतर्गत में हम लोग को प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने देखा था पीएन संधि डाइट के बेस पे, जिसमें पीएन संधि डाइट किस तरीके से वर्क करता है। अब उसका दो तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, पहला अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में और दूसरा पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में। तो चलिए पीएन संधि डाइट का हम लोग दो तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है। पीएन संधि डाइट का हम लोग दो तरीके से उपयोग करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग उसी चीज़ के बारे में देखते हैं। पीएन संधि डाइट का हम लोग दो तरीके से उपयोग करते हैं। यहाँ पर पीएन संधि डाइट का उपयोग दो तरीके से हम लोग करते हैं। पीएन संधि डाइट का उपयोग हम लोग दो तरीके से करते हैं। पीएन संधि डाइट का उपयोग हम लोग दो तरीके से करते हैं, जिसमें आप लोग देखे ही होंगे पीएन संधि के बेस पे कि एक अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में होता है और दूसरा होता है पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जानेंगे अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में। इसमें हम लोग अभी किसके बारे में जानेंगे? अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में जानेंगे। हम लोग किसके रूप में जानेंगे? तो अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में जानेंगे। तो चलिए अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के माध्यम से किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप से। अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में, अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में, अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में, ठीक है। इसकी कार्यविधि को देखेंगे। अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में कार्यविधि भी देखेंगे इसका, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ये इस बेस पे होता है, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं। अब इस बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के रूप में देखिए, अगर एसी परिपथ को डीसी में जो बदलना, एसी को हम लोग किस में बदलते हैं? डीसी में बदलते हैं। तो बदलने एसी को डीसी में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? दिष्ट कार्य कहलाती है। प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाते हैं? दिष्टकरण कहलाता है और प्रयुक्त उपकरण दिष्ट कार्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एसी परिपथ को डीसी में बदलना, एसी परिपथ को किस में बदलना? एसी परिपथ को हम लोगों को डीसी में बदलना। एसी को किस में बदलना? डीसी में बदलना, एसी परिपथ को, ठीक है। एसी परिपथ को डीसी परिपथ में बदलना। डीसी परिपथ में बदलना। एसी परिपथ को डीसी परिपथ में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। दिष्टकरण कहलाता है तथा प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकरण या दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। तो पीएन संधि डाइट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए इसको डायग्राम के बेसिस पे हम लोग यहाँ से इसको डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। डायग्राम के बेस पे ये किस तरीके से होता है, इसकी पुनरावृत्ति को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। ये किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से इस चीज़ को भी जानते हैं, ये किस बेसिस पे होता है। तो ये यहाँ के इस बेस पे होता है और यहाँ के बेसिस के बेस पे भी होता है, इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। ये इस बेस पे भी होता है, जिसमें रुधिका विभव प्राचीर विभव के रूप में क्या करता है? वर्क करता है। ये इस तरीके से काम करता है भाई, ये भी इस तरीके से
वर्क कर रहा है। ठीक है, ये भी आप लोगों का इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का सी से डी की तरफ है, ये सी है, ये आपका डी है। ये आप लोगों का निवेशी प्रतिरोध है, निवेशी प्रतिरोध, ये आपका निवेशी प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लाते हैं तो ये आप लोगों का ये आप लोगों के इस तरीके से होता है निर्गत। ये आप लोगों का निर्गत के बेस पे होता है, ये आप लोगों का निर्गत के बेस पे होता है। इस चीज़ को मैं उल्टा लिख दिया था। ये आप लोगों का निर्गत के बेस होता है, ये निर्गत प्रतिरोध के बेस पे होता है। ये आप लोगों के निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, ये आप लोगों के निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। ये यहाँ पर बी आपका काम करता है जो कि माइनस प्लस होता है, ए जो कि प्लस और माइनस के बेसिस पे होता है। क्लियर? और यहाँ पर आपका दो बिंदु काम करता है, ये आपका पी, ये आपका एन। ठीक है, ये आप लोगों का पी एन संधि डायोड के बेसिस पे होता है, जो कि आप लोगों के उसके एक रीडिंग में हम लोग जब करते हैं तो ये आप लोगों को सी के बेस पे होता है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, तो जब यहाँ पर आप लोगों का होता है जो टी प्राथमिक कुंडली के बेस पे आप लोगों के बेस पे होता है, जो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के बेस पे होता है, प्राथमिक कुंडली के माध्यम से होता है, टी ट्रांसफार्मर के माध्यम से जब होता है, तो यहाँ पर जब इस पी एन संधि डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? जब इसका उपयोग हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में करते हैं, तो वास्तव में अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जब इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पर कि पी एन संधि डायोड के उपयोग के बेस में कि एसी परिपथ को डीसी परिपथ में बदलना दिष्टकरण कहलाता है, तत्परित उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। जब हम लोग अल्टरनेट करंट को, ठीक है, अल्टरनेट करंट को प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में क्या करते हैं? बदलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलते हैं? दिष्ट धारा में बदलते हैं भाई। जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को, जब हम प्रत्यावर्ती धारा को, जब हम प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं, बदलते हैं, तो यह क्रिया दिष्टकरण कहलाता है। यह क्रिया दिष्टकरण कहलाता है एवं प्रयुक्त उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। एवं प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? दिष्टकारी। एवं प्रयुक्त उपकरण, एवं प्रयुक्त उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। माना कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, जिसके प्राथमिक कुंडली में, जिसके प्राथमिक कुंडली पर, यहाँ पर देखिए, जिसके प्राथमिक कुंडली पर, जिसके प्राथमिक कुंडली पर, जिसके प्राथमिक कुंडली पर तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं, तो यह क्रिया
तो यह क्रिया क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। तथा प्रयुक्त उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। तो माना कि निवेशी प्रतिरोध वोल्टेज पट्टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर के रूप में है, जिसके प्राथमिक कुंडली पर टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली पर हम लोग ए पर प्राथमिक कुंडली के सिरा ए पर कुंडली के सिरा ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश होता है। बी पर ऋण आवेश होता है, तब यह अग्र अभिनत होता है। तब यह अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत होता है तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा यहाँ से ये देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज ए बी से निवेश होकर बिंदु सी डी पर निर्गत होती है। बिंदु सी डी पर क्या होती है? निर्गत होती है। बिंदु सी डी पर क्या होती है? सी डी पर निर्गत बिंदु सी डी पर निर्गत होती है। तो जब P का सिरा जब बैटरी का धन सिरा यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब बैटरी का धन सिरा, ठीक है, जब बैटरी का क्या होता है? धन सिरा। तो दो स्थिति हम लोग देखते हैं। जब बैटरी का धन सिरा, ठीक है, जब बैटरी का धन सिरा, यहाँ से दो चीज़ देखते हैं। जब बैटरी का धन सिरा किसके साथ होता है? P के साथ अटैचमेंट रहता है। जब बैटरी का धन सिरा किसके साथ अटैचमेंट रहता है? P के साथ अटैचमेंट रहता है। तो जब बैटरी का धन सिरा P के साथ एवं ऋण सिरा N के साथ संयोजित होता है। N के साथ संयोजित होता है। जब बैटरी का धन सिरा P के साथ एवं ऋण सिरा N के साथ क्या होता है? संयोजित होता है। N के साथ क्या होता है? संयोजित होता है। जब बैटरी का धन सिरा P के साथ एवं ऋण सिरा N के साथ संयोजित होता है तो यह अर्धचालक अग्र अभिनत होता है। तो यह अर्धचालक अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनति में होता है। अग्र अभिनति में होता है, क्योंकि इसमें बैटरी का धनात्मक विभव P के साथ तथा ऋणात्मक विभव, धनात्मक विभव किसके साथ होता है? P के साथ होता है तथा P के साथ तथा ऋणात्मक विभव N के साथ संयोजित होता है। संयोजित होता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसमें जो डायोड होता है उसमें डायोड का प्रतिरोध क्या होता है भाई? कम होता है। तो इस चीज़ में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें जो डायोड होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि धन सिरा से ऋण सिरा की तरफ होने पर, धन सिरा से
ऋण सिरा की तरफ, ऋण सिरा की तरफ, धन सिरा से ऋण सिरा के तरफ संयोजित होने पर, संयोजित होने पर इसका डायोड का, इसमें डायोड का प्रतिरोध कम हो जाता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है भाई। इसमें डायोड का ये होने पर इसमें जो डायोड का प्रतिरोध होता है, इसमें जो क्या होता है? डायोड का प्रतिरोध होता है। इसमें क्या होता है? ये होने पर इसमें डायोड का प्रतिरोध, इसमें डायोड का प्रतिरोध, इसमें डायोड का प्रतिरोध कम हो जाता है तथा अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम हो जाती है, तथा अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम हो जाती है। इसमें धन सिरा, इसमें ए धन सिरा में होता है, इसमें ए धन सिरा तथा बी ऋण सिरा पर होती है, तब यह वोल्टेज CD पर निर्गत होती है, तथा पुनः यह ए ऋण सिरा पर होता है और बी धन सिरा पर, तब यह पश्च अभिनति होता है। तब यह क्या होता है? पश्च अभिनति होता है, जिसके कारण धारा फिर से बहते क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, क्योंकि यह प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। इस कारण से यह अर्ध तरंग दिष्ट कार्यक रूप में क्या करती है? काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें कि जब प्रत्यति धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यति धारा को क्या करते हैं? दिष्ट धारा में बदलते हैं भाई। किसको किसमें बदलते हैं? तो प्रत्यति धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। दिष्ट धारा को किसमें बदलते हैं? प्रत्यति धारा में बदलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? दिष्टकरण कहलाता है। प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? दिष्टकारी। तो आप लोग के एग्जाम में आता है दिष्टकारी क्या है? तो प्रत्यति वोल्टेज को जब हम लोग दिष्ट वोल्टेज में बदलते हैं, मतलब प्रत्यति धारा को हम लोग जब दिष्ट धारा में बदलते हैं, तो यह क्रिया दिष्टकरण कहलाता है। तथा इसमें जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसको हम लोग दिष्टकारी कहते हैं। माना कि निवेशी प्रत्यति वोल्टेज पर टी एक अपचाई ट्रांसफर है, जिसके प्राथमिक कुंडली के सिरा ए पर धनावेश तथा बी पर ऋणावेश है, तब यह अग्र अभिनत होता है। यह प्रतिरोध AB से निवेश होकर बिंदु CD पर निर्गत होती है। जब बैटरी का धन सिरा P के साथ एवं ऋण सिरा N के साथ संयोजित होता है, तो अर्धचालक अग्र अभिनत में होता है, क्योंकि इसमें बैटरी का धनात्मक विभव P के साथ तथा ऋणात्मक विभव N के साथ संयोजित होता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध भी कम होता है, क्योंकि धन सिरा से ऋण सिरा की तरफ संयोजित होने पर दूसरे डायोड का प्रतिरोध कम होता है। इसमें का डायोड का प्रतिरोध कम हो जाता है, अग्र अभिनत का तथा अवक्षय परत की चौड़ाई भी कम हो जाती है। इसमें धन सिरा तथा B का ऋण सिरा पर होती है, यह वोल्टेज CD पर निर्गत होती है, तथा पुनः यह ए पर ऋण सिरा तथा बी पर धन सिरा जो कि पश्च अभिनति पर होता है, जिससे आकर के यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो शून्य हो जाती है। इस प्रकार ये एक पर पूर्णता होती है, दूसरा पर नहीं होती। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोला जाता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी बोला जाता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जब हम इसका उपयोग करते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें वोल्टेज के बेस पे हम लोग देखते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के बेस में देखते हैं। दो प्रकार के, एक प्राथमिक कुंडली के बेस पे, एक द्वितीयक कुंडली के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को प्राथमिक कुंडली के बेस पे लिए हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे लिए हैं? प्राथमिक कुंडली के बेस पे लिए हैं। तो जब प्राथमिक कुंडली के बेस पे लेते हैं, द्वितीय कुंडली के बेस पे, जिस तरीके से हम लोग निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध होता है, तो जब इसको हम लोग दोनों को अंतराल पे लेते हैं, हम जब इस दोनों को हम लोग किसके अंतराल के बेस पे लेते हैं, तो अंतराल के बेस में लेते हैं, तो ये टी के बाय के रूप में हो जाता है, जिसमें आप लोगों के बीच में जो सिग्नल होता है, जैसे उसमें हम लोग पढ़ते थे तरंग दैर्ध्य में स्ट्रिंग हम गर्त के रूप में पढ़ते थे। स्ट्रिंग से मिलता था और गर्त से मिलता था, तब स्ट्रिंग गर्त से मिलता था, या गर्त स्ट्रिंग से
मिलता था तो अधिकतम होता था, लेकिन सिरिंग से गर्त से तब न्यूनतम के बेस पे हो जाता था। उसी के बेस पे यहाँ पर सिरिंग में तो अधिकतम गर्त में अधिकतम, लेकिन सिरिंग से तो न्यूनतम के बेस पे होता था। उसी के बेस पे यहाँ पर भी है, निर्गत और निवेशी के बेस पे भी है। तो यहाँ पर भी उसके लिए एक ग्राफिकल निरूपण भी करेंगे। क्लियर? तो इस चीज़ को भी अपने वर्डों में भी आप लोग लिख सकते हैं कि प्रवृत्ति धारा में जो दिष्ट धारा में बदलने की जो क्रिया होती है, यह क्रिया दिष्टकरण के रूप में होती है। यह क्रिया किसके रूप में होती है? तो यह क्रिया आप लोगों की दिष्टकरण के रूप में होती है। तो यह इसमें दिष्टकरण के रूप में होती है। तो प्रवृत्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रवृत्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया दिष्टकरण कहलाती है। एवं प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाते हैं? दिष्टकारी कहलाती है। माना कि निवेशी प्रवृत्ति वोल्टेज टी पर एक अपचायी ट्रांसफार्मर है, जिसके प्राथमिक कुंडली ए पर धनावेश तथा बी पर ऋणावेश होता है, तब यह अग्रभिन्नत होता है तथा प्रवृत्ति वोल्टेज ए बी से निवेश होकर बिंदु सी डी पर क्या हो जाती है? निर्गत हो जाती है। तब बैटरी का धन सिरा पी के साथ एवं ऋण सिरा एन के साथ संयोजित होता है। तो यह अर्धचालक अग्रभिन्नत में होता है, क्योंकि इसमें बैटरी का धनात्मक विभव पी के साथ काम करता है तथा ऋणात्मक विभव एन के साथ काम करता है। क्लियर? तो अग्रभिन्नति के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग में ये वर्क करने लगता है। लेकिन जब पश्च अभिन्नति की बात करते हैं तो पश्च अभिन्नति में क्या होता है? जो बैटरी का धन सिरा होता है, पश्च अभिन्नति में क्या करते हैं? जब बैटरी का जो धन सिरा होता है वह एन के साथ अटैचमेंट रहता है और जो ऋण सिरा होता है वह पी के साथ अटैचमेंट रहता है। तो इसमें जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वह सर्वाधिक होती है और इसमें का जो अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। इसमें का जो डायोड का प्रतिरोध होता है वो भी बहुत अधिक होता है। ठीक है? इसमें जो धारा भी बहती है वो माइक्रो एम्पियर के रूप में बहती है। इसमें जो अग्रभिन्नति होती है तो ये तो मिली एम्पियर के रूप में बहती है। क्लियर? तो जब हम लोग इसको दोनों अभिन्नत के रूप में करते हैं, अग्रभिन्नत उत्क्रम अग्रभिन्नत के बेस पे और पश्च अभिन्नत के बेस पे, तो दोनों अभिन्नत के बेस पे जो बैटरी रहती है और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के बेस पे जो कुंडली है और यहाँ निवेशी प्रवृत्ति वोल्टेज यहाँ पर लिए हैं और वहाँ पर हम लोग को निर्गत जो प्रतिरोध लिए हैं, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है? इन दोनों के बीच में दोनों का क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के बेस पे होता है। तो इन दोनों के बेस पे आप लोग इस दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर धारा के बेस पे भी देख सकते हैं, प्रवृत्ति धारा के बेस पे देख सकते हैं और डायरेक्ट करेंट डीसी के बेस पे देख सकते हैं, एसी के बेस पे भी देख सकते हैं और डीसी के बेस पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोनों के बीच पे होता है। तो जैसे कि हम लोग इसको अगर कालांतर के बेस जैसे उसमें पढ़ते थे तो उसी के बेस पे जब हम लोग इसको इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, दो इस तरीके से धारा के बेस पे लेते हैं भाई, तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। ये आपका आगे आ गया इस बेस पे। तो निर्गत, निवेशी और निर्गत के बेस पे यह होता है। ये निवेशी के बेस पे होता है और एक होता है निर्गत के बेस पे, पाई के टी के बेस पे और 2t के बेस पे, 3t के बेस पे होता है आप लोगों को 4t के बेस पे। तो ये जब आप लोगों को इस तरीके से मूवमेंट होकर जाता है इस तरीके से, ठीक है, और ये आप लोगों के बेस पे इस तरीके से जा रहा है भाई, इस तरीके से ये जा रहा है। तो दोनों के बीच की जो संकीर्णता होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो आता है, ठीक है, उसमें आपका टी के बेस पे जो होता है, यहाँ पर टी के बेस पे जो है, 2t के बेस पे जो है, 3t के बेस पे है, 4t के बेस पे, डैश के बेस पे है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का सिग्नल के बेस पे होता है, जो डाटा के बेस पे होता है, सिग्नल के बेस पे, ठीक है, ये भी आप लोगों का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में है भाई। ये भी आप लोगों के किसके बेस पे है? अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में है ये, ठीक है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में है, जो कि पीएन संधि के बेस पे है। एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, एक पॉजिटिव के बेस पे होता है। एक पॉजिटिव के बेस पे होता है तो दूसरा नेगेटिव के बेस पे रहेगा, दूसरा नेगेटिव तो पहला आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है। तो इसमें प्रतिरोध के बेस पे जब होता है, जो कि अधिकतम के बेस पे होता है और न्यूनतम के बेस पे होता है। क्लियर? जैसे कि आप लोगों को जैसे कि एक नेगेटिव के बेस पे, एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, तो एक अधिकतम के बेस पे होता है
एक न्यूनतम के बेस पे होता है। जैसे कि यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों की इस तरीके से है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बढ़ा देते हैं भाई, ये बेस पे हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए ये टी के बेस पे 2t 3t 4t 5t के बेस पे, क्लियर। अब यहाँ पर जो आता है वो आप लोगों का इसी बेस पे आता है, क्लियर। जैसे यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं तो ये आप लोगों के बेस पे है, ये आपका इस बेस पे है, ये आपका इस बेसिस पे है, ये आपका इस बेस पे है, क्लियर। तो इस बेस पे जब आप लोगों का आता है तो यहाँ पर जो आप लोगों का सिग्नल के बेस पे आता है, निवेशी के बेस पे आया चाहे वह निर्गत के बेस पे आता है, अब निवेशी के बेस पे आता है चाहे वह निर्गत के बेस पे आता है, तो ये आप लोगों का इसी टर्नओवर पे आप लोगों का यहीं पर डिपेंडेबल रहता है, यहीं पर क्या रहता है आप लोगों का डिपेंडेबल रहता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो निवेशी प्रतिरोध के बेस पे आप लोगों का आएगा या फिर क्या निर्गत के बेस पे आएगा, या तो निवेशी के बेस पे आएगा या तो किसके बेस पे आएगा, निर्गत के बेस पे आएगा। तो निर्गत के बेस पे आता है या निवेशी के बेस पे आता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग में आप लोगों का ये चलता है, जिसमें आप लोगों का अग्र अभिनत के बेस पे होता है और पश्च अभिनत के बेस पे होता है। जैसे कि अग्र अभिनत के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते थे, अग्र अभिनत के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते थे, जैसे उसमें श्रृंग और गर्त ग्रुप में पढ़ते थे ना, उसी प्रकार इसमें हम लोग पश्च अभिनत के बेस पे देखते थे। अग्र और पश्च के बेस पे देखते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें पी धनात्मक विभव पर होता था, पी धनात्मक विभव में पी धनात्मक और एन ऋणात्मक, एन ऋणात्मक। इसमें अवक्षयपर्ता कम होती थी, अवक्षयपर्ता कम चौड़ाई। तीसरा, डायोड का प्रतिरोध भी कम होता था, डायोड का प्रतिरोध भी कम होता था। और चौथा, मिली एम्पियर, ये आप लोगों का मिली एम्पियर के बेस पे वर्क होता था। इसमें हम लोग किसके बेस पे काम करते थे, तो ये आप लोगों का मिली एम्पियर के बेस पे होता था। किसके बेस पे होता था, तो ये आप लोगों का मिली एम्पियर के बेस पे, मिली एम्पियर के बेस पे होता था, ठीक है। अब जब पश्च की बात कर रहे थे हम लोग, तो पश्च में क्या होता था, यहाँ से जब हम लोग देखते थे तो पश्च में ये होता था भाई, देखो पश्च में ये क्या होता था, एन धनात्मक होता था, एन धनात्मक होता था, पी आपका ऋणात्मक होता था, पी आपका क्या होता था, ऋणात्मक होता था। दूसरा देखते थे, इसमें अवक्षयपर्ता क्या होता था, अधिकतम होता था, इसमें अवक्षयपर्ता क्या होता है, अधिक होता है, इसमें कम तो इसमें ज़्यादा। इसमें डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होता है, लेकिन इसमें डायोड का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, अधिक होता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध देखते हैं भाई, देखिए डायोड का प्रतिरोध, इसमें डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है। चौथा, ये माइक्रो एम्पियर के रूप में काम करता है ना, ये आप लोगों का माइक्रो एम्पियर के रूप में वर्क करता है, माइक्रो एम्पियर के रूप में ये आप लोगों का वर्क करता है, क्लियर। तो अग्र के बेस पे जब देखते हैं और पश्च के बेस में देखते हैं, दोनों अभिनति के बेस पे देखते हैं, एक पॉजिटिव के बेस पे रहता है तो दूसरा नेगेटिव के बेस पे रहता है, दूसरा नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव के बेस पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को दोनों का पी एन संधि डायोड के बेस पे आता है, पी एन संधि डायोड के बेस पे, पी एन संधि डायोड के बेस पे आता है, जिसमें ये आप लोगों का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तरंग दिष्टकारी के रूप में ये क्या होता है भाई, प्रयुक्त होता है,
ठीक है। तो अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में यह प्रयुक्त होता है। तो इस बीच पे जब हम लोग देखते हैं तो डायोड के बेस में भी देखते हैं, जिसमें हम लोग डायोड के बेस भी देखेंगे। तो ये आप लोगों का डायोड से हो जाएगा, डायोड के बेस पे देखते हैं पहला। दूसरा ट्रांसफार्मर के बेस पे हम लोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर के बेस पे, जिसके दोनों कुंडली के बेस पे देखते हैं, जिसमें हम लोग प्राथमिक कुंडली और यहाँ पर द्वितीयक कुंडली, ठीक है, इसमें प्राथमिक कुंडली पढ़ते हैं, इसमें द्वितीयक कुंडली को पढ़ते हैं। हम लोग द्वितीयक कुंडली, इसमें प्राथमिक कुंडली, इसमें द्वितीयक कुंडली। तीसरा जब हम लोग पढ़ते हैं तो अवक्षय पर्ता के बेस से इस चीज़ को देखते हैं। तो तीसरा में हम लोग इसके बेस पे देखते हैं तो इस चीज़ को अवक्षय पर्ता के बेस पे देखते हैं, अवक्षय पर्ता के बेस पे देखते हैं। और चौथा जो होता है वो एम्पियर की धारा के बेस पे देखते हैं, एम्पियर की धारा। चौथा हम लोग एम्पियर की धारा के बेस पे देखते हैं, जिसमें मिली के रूप में होता है कि माइक्रो के रूप में होता है, दोनों उसके साथ क्या होता है, अटैचमेंट रहता है। तो पहला डायोड के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, डायोड के बेस पे हो जाता है। और दूसरा ट्रांसफार्मर के बेस में होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली के बेस पे देखते हैं। दूसरा में द्वितीय कुंडली के बेस में देखते हैं। तीसरा में अवक्षय पर्ता के बेस पे देखते हैं। और चौथा में एम्पियर की धारा के बेस पे देखते हैं। तो अग्र अभिनत के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो पी धनात्मक के बेस पे होता है, एन ऋणात्मक के बेस में होता है। सेकेंड चीज़ में देखते हैं तो अवक्षय पर्ता कम होता है। तीसरा चीज़ में देखते हैं डायोड का प्रतिरोध आप लोगों का कम होता है, मिली एम्पियर की भांति काम करता है। लेकिन पश्च अभिनत में देखते हैं तो एन धनात्मक होता है, पी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवक्षय पर्ता के बेस में देखते हैं तो ये अधिक होता है। डायोड का प्रतिरोध देखते हैं तो भी अधिक होता है, माइक्रो एम्पियर के रूप में ये काम करता है। और इसके अंतर्गत अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में प्रयुक्त होता है तो डायोड होता है, डायोड। और दूसरा में ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली के बेसिस पे होता है। सेकेंड द्वितीय कुंडली के बेसिस पे होता है। और तीसरा अवक्षय पर्ता के बेस पे होता है। चौथा आप लोगों के एम्पियर की धारा के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का दोनों श्रृंग, जैसे कि उसमें पढ़ते थे तरंग प्रकाशिकी में हम लोग जब पढ़ते थे तरंग की भांति पढ़ते थे, तो जिसमें अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में हम लोग श्रृंग और गर्त से रिलेटेड पढ़ते थे। इसमें प्रतिरोध के बेस पे हम लोग देख रहे हैं तो निर्गत प्रतिरोध निवेश प्रतिरोध के बेस पे यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप लोगों का अग्र अभिनत से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि पी धनात्मक के बेस पे रहेगा, एन ऋणात्मक के बेस पे रहेगा। अवक्षय पर्ता आपका कम रहेगा, डायोड का प्रतिरोध भी कम रहेगा, लेकिन मिली एम्पियर भी कम रहेगा। पश्च अभिनत आपका एन क्या होता है, धनात्मक पॉजिटिव ज़्यादा होता है। और पी भी क्या होता है, ऋणात्मक के बेसिस पे होता है। अवक्षय पर्ता आप लोगों का क्या होता है, अधिक होता है, इसका अवक्षय पर्ता की चौड़ाई अधिक होता है। इसमें डायोड का प्रतिरोध भी अधिक होता है, इसमें माइक्रो एम्पियर भी होता है। क्लियर। तो ये अवक्षय पर्ता से रिलेटेड हो जाएगा, ये डायोड के प्रतिरोध से रिलेटेड हो जाएगा, ये मिली एम्पियर से हो जाएगा। तो अग्र अभिनत के बेस पे हो गया, दूसरा पश्च अभिनत के बेस पे हो गया। तो दोनों एक दूसरे के अटैचमेंट के बेस पे ये वर्क करते हैं, जो कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में होता है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में, कि पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य क्या होता है। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में आप लोगों का ये पीएन संधि डायोड किस तरीके से वर्क करता है, डायोड के बेस पे किस तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के साथ।